ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस मां जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है। कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं, सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। आप एशियन न्यूज़ चैनल देख रहे हैं। नमस्कार, हम इस वक्त मौजूद हैं गांव गोछी, जो तहसील बेरी के अंदर आता है और ये ज़िला झज्जर में पड़ता है। और यहाँ पर ये परिवार आप देख रहे हो, इसमें आप अंदर देखोगे यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आए हुए हैं। ये हम इनसे ये जानेंगे ये किस लिए यहाँ पे आए हुए हैं और ये क्या कुछ मदद करने के लिए आए हुए हैं, तो ये क्या कुछ लेके आए हुए हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम शांति स्वरूपदास है जी। मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ, भगत। और संत रामपाल जी महाराज जी की आदेश अनुसार एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, जो असहाय परिवारों की मदद करते हैं। आप कैसे ये चयन करते हो कि भाई ये ऐसा है और गरीब परिवार है? हम गांव में घूमते हैं जी और पता करते हैं उनका पूरा, भाई ये परिवार इस के योग्य है या नहीं है। उसके तहत हम गांव में पूरी छानबीन करके और संत रामपाल जी महाराज जी को अर्जी लगाते हैं। वे भगत यहाँ तुरंत आते हैं और पूरी सुविधा जो रसोई की जो भी इनको आवश्यकता होती है सभी पूरी करवाते हैं। आपने जो इस परिवार का चयन किया है, ये कैसे चयन किया कि भाई इसमें ये इस कारण से ये गरीब है? कोई बता सकता है कि यहाँ पे कौन क्या काम करता है? हाँ जी। ये एक ऐसा परिवार है जी, मेरे पूरे गांव में ये 2 बच्चे हैं, एक इनका काका है, इनका बाप है वो गुजर रहा है जी, एक्सपायर हो रहा है। इनकी माँ इनको छोड़ कर चली गई, दूसरी शादी करवा ली। अभी महीने पहले इनकी दादी गुजर गई, 3-4 महीने पहले इनका दादाजी गुजर रहा था। अब ये 3 है। ये इसका काका था, इसका काला पीड़िया हो रहा था जी। हम इसके अंदर इस घर में घुसे, इनका पता करा तो ये भी जाने के लिए तैयार था। ये नहीं समझ रहे, ये भी और बिना संत रामपाल जी महाराज जी की दया नहीं होती तो ये भी ना इस दिन में ये भी चला जाता। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मंजीत है जी। क्या काम करते हो आप? कुछ नहीं जी, बीमारी से ग्रस्त था जी। हर साल एक बंदा गुजर जाता था परिवार का। अब तो हमने नाम भी ले लिया गुरुजिया का। इस परिवार में कौन कौन रहते हैं यहाँ पे? हम 3 है जी। ये आपके बच्चे हैं? ये 2 भतीजे हैं। ये आपके भतीजे हैं? हाँ जी। इनके माता पिता कहाँ गए? पिताजी गुजर गए जी, माता ने दूसरी शादी कर ली जी। माता ने दूसरी शादी कर ली, पिताजी एक्सपायर हो गए। हाँ जी। तो आप कुछ काम नहीं करते हो? ना जी, मैं बीमार था, काला पीलिया था। गुरुजिया का नाम लेने के बाद वो खत्म हो गया। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब काम करने की वो करूँगा। तो आप संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद कुछ ठीक हो गए? हाँ जी, बिल्कुल ठीक हूँ जी। पहले 3 ग्राम खून हो रहा था जी, खाट में से नहीं उठा जा रहा था। वो जब ये टीम आई तो इन्हें उठाया। ये शाम को जा रहे थे तो मैं पीछे से भागा, मगर मेरे को भी जाना है। उस दिन के बाद मैं ठीक हो गया। कहाँ जाने की तैयारी में थे? मैं नाम लिया है जी। फिर आपसे कितना खर्चा लिया गया वहाँ पे? आप जब नाम लेने के लिए जब वहाँ पे गए, कितने पैसे लिए गए आपसे वहाँ? लेते नहीं जी, कुछ भी नहीं लिया गया। कुछ सामान, कोई पैसा नहीं लिया गया वहाँ पे? नहीं जी। और 1 महीने का सामग्री, राशन पानी सब कुछ दिया।
जो आपको राशन सामग्री दिया उससे आपका घर खर्चा फिर अब ठीक से चल गया? हाँ जी हाँ, जो खाने का सामान दिया उसकी क्वालिटी कैसी थी? बढ़िया क्वालिटी थी। तो अब ये दोबारा फिर दूसरी बार ये सामान लेके आए हुए हैं यहाँ दूसरी पर। बारी आए जी, बहुत बढ़िया वो है। वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम ले लिया और इनकी तबीयत में भी सुधार आ गया और इनसे किसी प्रकार का वहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का पैसा खर्चा वहाँ पर नहीं लिया गया। आश्रम में भी गए थे जी। अच्छा, आप आश्रम में गए थे, वहाँ पे आपसे कुछ पैसा लिया गया? आश्रम में गए थे जी, वहाँ पर पैसा नहीं, वहाँ तो एक पैसा खर्च भी नहीं हुआ, जेब में हाथ देने की जरूरत नहीं। जेब में हाथ देने की हर जरूरत चीज़ नहीं हाजिर पड़ी, है। वहाँ पे हर चीज आपको मिली। कुछ खाना पीना भंडारा बहुत व्यवस्था बढ़िया। कैसी लगी वहाँ? बहुत बढ़िया व्यवस्था जी, कोई वो नहीं था। खाना पीना खाया आपने वहाँ हाँ पे? जी हाँ, खाया जी, हम 4 दिन रुके, बहुत बढ़िया व्यवस्था जी, नहाने धोने की, खाने पीने की। 4 दिन आप वहीं पे रुके हो? हाँ जी, हाँ। आपको 4 दिन में किसी ने कोई पैसा खर्चा नहीं जी, आपको नहीं, नहीं। नहाने की क्या सुविधा मिली आपको? बहुत वहाँ पे? प्यार प्रेम है जी सारे भक्तों को। सुविधा क्या मिली आपको वहाँ पे? बढ़िया खाना पीना जी, नहाने धोने की बढ़िया फैसिलिटी। कितनी टाइम खाना खा सकते हैं वहाँ पे फ्री में? 24 घंटे भंडारा चलता रहता गुरु जी। जो ये बच्चे हैं ये भी आपके साथ में गए थे वहाँ ये पे? भी साथ में। क्या नाम है बेटा आपका? अक्षय आपका? लक्ष्य संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में आप भी गए थे? आपने वहाँ पे क्या खाया? आप 4 दिन आश्रम में आप रुके थे वहाँ पे? वहाँ पे कुछ मिठाई लड्डू जलेबी कुछ बनी थी वहाँ पे? हाँ आपने खाई वो? हाँ कुछ पैसे लिए गए आपसे वहाँ पे? नहीं। कोई पैसा नहीं लिया गया। नहीं। नहाने धोने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था कैसे करी आपने वहाँ? अच्छी। अच्छी व्यवस्था थी, उसके लिए कोई चार्ज लिया गया आपसे? नहीं कोई चार्ज नहीं लिया गया। नहीं तो अब हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, इनसे जानते हैं भी ये आज क्या क्या राशन सामग्री यहाँ पर लेकर आए हुए हैं। तो जी आप ये आज जो राशन सामग्री लेके आए हो ये क्या क्या लेके आए हो यहाँ पे? आप एक बार दिखाओ मैं। ये 15 किलो आटा है जी, ये 5 किलो आलू है जी, 5 किलो प्याज है जी, 1 डब्बा सूखे दूध का है जी, और ये कपड़े धोने का साबुन है जी, ये सरफ है जी कपड़े धोने के लिए, ये चाय पत्ती है जी, और ये जीरा है जी, ये मिर्ची पाउडर है, ये हल्दी पाउडर है, ये टाटा का नमक है जी, ये कपड़े ये नहाने के लिए साबुन है जी, ये 1 किलो मूंग की दाल है जी, 1 किलो चने की दाल है, और ये 2 किलो चीनी है जी, 5 किलो ये चावल है जी, और 2 पैकेट अचार के हैं जी। और एक इन्होंने बोला जी हमारे पास सिलेंडर नहीं है, इनको एक सिलेंडर भी उपलब्ध करवा जी संत रामपाल जी महाराज जी ने। और जो भी चीज़ ये बोलेंगे गुरु जी का आदेश है भाई तुरंत इनको मुहैया करवाई जाए। एक बार संत रामपाल जी महाराज जी को अरदास लगाते हैं, तुरंत उसके भगत वही सामान लेके आ जाते हैं। जो आप ये सामान देख रहे हो, जो इन्होंने लगभग 20 आइटम बताए हैं, इनमें सिलेंडर भी लेके आए हैं, ये आलू प्याज भी लेके आए। शायद ये आलू प्याज और ये अचार सिलेंडर ये पिछली बार नहीं लेके आए हुए थे। 1 बोतल सरसों के तेल भी लेके आए हुए हैं। तो ये कुछ सामान बढ़ा के ले आए, ये उतना ही सामान आलू प्याज अब की बार शायद ज्यादा बढ़ा लगे। के लाए हैं जी, अब की बार आलू प्याज और ये सरफ का पैकेट है जो, बढ़ा के ले गए। इससे घर खर्चा ठीक से चल जाएगा, पेट का पालन पोषण ठीक हाँ से जी, हम दुकान नहीं जाते फिर। आपको दुकान जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो भी सामान उपलब्ध चाहिए होता है आपको ये उपलब्ध करवा देते हैं हाँ जी, आपको। इससे अब आपका पेट ठीक से भर हाँ जाएगा। जी, गुजारा हो जाओ जी, बढ़िया। तो ये कह रहे हैं कि हमारा इस राशन से बहुत अच्छी तरह से गुजारा हो जाएगा। और इन्होंने संत रामपाल जी महाराज, परिवार का एक बंदा, हर साल जी परिवार का एक बंदा गुजर जाता था। कौन कौन गुजर गया जी आपके परिवार माँ में? गुजर गई जी, उससे पहले साल भाई गुजर गया, उससे पहले साल बाप गुजर गया, उसके अब ये 6-7 महीने पहले बहन गुजर गई जी। परिवार में लगातार दुखों का पाट टूटा हाँ हुआ जी, था और खाने कमाने का कोई साधन कोई जरिया साधन नहीं नहीं था था। आपके हाँ। पास में। हाँ जी। और अब संत रामपाल जी महाराज ने जो आपकी मदद की बहुत है मदद उससे की आपको जी। पूरा सारा मिल रहा है। हाँ। तो आपने इनको कैसे बताया कि भाई हमारा राशन सामग्री है ये खत्म हो गया? ये जो या- भगत उतने गांव में घूमते हैं, इन्होंने पूरी इंक्वायरी करके डिटेल बताई है जी। तो आपने दोबारा राशन की जरूरत थी, आपने इनको बता दिया। हाँ जी, हाँ। तो अब आपके पास ये दोबारा राशन लेके यहाँ पर आपके यहाँ पास पर आ पहुँच गए। गए। हाँ जी, अब आपका फिर से पेट 1 महीने के लिए। बिल्कुल जी, हाँ जी, गुजारा हो गया जी, बढ़िया। तो जी इन्होंने आपसे कैसे संपर्क किया कि इनका राशन सामग्री है जो मैं इसी गांव का रहने वाला जो इनके पास आता रहता हूँ, इनको किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है ये बता देते हैं जी, मैं इनसे पूछता रहता हूँ। और अब गुरुजियों की ओर से सभी को ये कार्ड वितरित किए गए हैं जी। ये कार्ड ये लो जी। अच्छा, अब जो गुरुजियों ने आपने ये कार्ड छपवाए हैं। अच्छा अब इसके इनको- ऊपर मोबाइल नंबर लिखे इनका हुए हैं। मोबाइल नंबर है और सारी चीज़ है। जब इनका ये राशन खत्म हो जाएगा उससे 2 रोज पहले ये फोन करते हैं। इनका तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हर सामान हर जिस समय ये बोल देंगे उसी समय मुहैया करवा। अच्छा, आपने ये कार्ड इनको उपलब्ध करवाया है। इस पर लिखा हुआ है संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सभी राशन प्राप्त करने वाले को सूचित किया जाता है कि जब भी आपका राशन खत्म होने वाला हो उससे 1 या 2 दिन पहले
हमें संपर्क करें ताकि हम आपके पास राशन सामग्री भेज सकें। यहाँ पर मोबाइल संपर्क सूत्र दिए हुए हैं, 4 मोबाइल नंबर दिए हुए हैं ताकि एक पर ना मिले तो किसी दूसरे पर संपर्क किया जा सके और इसके जरिए यह दोबारा अपना राशन राहत सामग्री मंगवा सकते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मिदासी है। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया हुआ आपने भी? हाँ, मैंने पहले तो संत रामपाल जी महाराज समाज सुधार के लिए और क्या कार्य समाज करें? सुधार के लिए जो किसी ने नहीं है कि वे सारे कराया, जैसे निःशुल्क आँखों का की देखभाल कर रहे हैं, दांतों की ब्लड दे रहे हैं और गरीबों की इतनी सहायता कर रहे हैं। गांव-गांव जो है पहुंच करके अपने भक्तों को भेजते हैं, उनका पूछ का उनकी सारी, फिर हम भक्तों को भेजने के बाद ये बताते हैं इनकी हालत। ऐसा सारा कोई देने वाला ये खुद बता रहे हैं, 2-4 दूसरे पन्ने में भी दिए हैं। वे खुद ऐसे आके कहे ऐसा संत हमने कहीं नहीं मिला, जो देते हैं लेते नहीं। सभी लेने वाले तो बहुत आते हैं, चंदा मांगते हैं और हमको निःशुल्क सब कुछ दिया जाता है। तो ये संत रामपाल जी महाराज के बारे में बता रहे हैं कि वो बहुत सारी गरीब परिवार को सुविधा मुहैया करवा रहे हैं। तो हम इस भाई से जानना चाहते हैं, कोई पहले भी इस परिवार की मदद करने के लिए पहुंचा है यहाँ पे? ना जी, कोई नहीं आया पहले। गांव का सरपंच वगैरह या सरकार से कोई मदद करता हो, राशन सामग्री आपके पास पहुंचा रहा हो? इन छोटे छोटे बच्चे की पेंशन भी नहीं करवा रखी जी। अच्छा, इनको जो अनाथ बच्चों की जो पेंशन होती है वो इनको नहीं मिल पा रही है, जो इनको पेंशन मिलनी होती है वो भी नहीं मिल पा रही, जिसके कारण ये अपना घर खर्च नहीं चला पा रहे थे। और अब ये कह रहे हैं कि भाई इस इतना बढ़िया राशन सामग्री जो संत रामपाल जी महाराज ने भेजी है तो इससे हमारा पेट गुजारा अब अच्छे से हो जाएगा। तो आप ऐसे संत के बारे में क्या कहना चाहोगे जो आपको इतना ज़्यादा राशन सामग्री पहुंचा रहे हैं, आपके घर पे बैठे पहुंचा रहे हैं? जो कोटा मिलता है वो भी गांव में कहीं जाके लेके आना पड़ता है कहीं, पहुंचा रहे हैं जी। तो ऐसे संत के बारे में क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छे और बढ़िया संत है जी। आप क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छे संत हैं, बहुत अच्छे संत हैं। तो ये संत रामपाल जी महाराज को कह रहे हैं बहुत अच्छे संत हैं, उनका धन्यवाद करना चाह रहे हैं। हम ऐसे संत का धन्यवाद करते हैं जी, प्रणाम। धन्यवाद करते हैं। तो ये परिवार संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद कर रहा है और हम ऐसे न्यूज़ की टीम के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का और संत रामपाल जी महाराज का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारे संपर्क नंबर हैं 9992800455, 9992600771, 9992600161, 9992600162। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब।